तवांग से हिंदुस्तान कैसे साबित हुआ बलवान। 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में आखिर कैसे पिटे चीन के सैनिक। सरहद पर मचे संग्राम के शोर का सच क्या है। ये वो सवाल हैं जिनकी चर्चा हर किसी की जुबान पर है। गलवान के बाद तवांग से भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प की खबर आई तो देश एक बारगी सन्न रह गया। लेकिन ठीक अगले पल आई एक तस्वीर ने न सिर्फ करोड़ों हिंदुस्तानियों को गर्व से भर दिया, बल्कि इसने भारतीय सैनिकों के शौर्य का लोहा भी मनवा दिया है। देखिए कैसे चीन के सैनिक झुंड में आए। उनकी कोशिश तो थी तवांग के यागतस से आगे बढ़कर अपनी स्थिति मजबूत करने की, लेकिन उनकी उम्मीदों के विपरीत भारतीय जवान पूरी तैयारी में थे। भारतीय जाबाजों ने चीनियों को न सिर्फ कटीले तारों में उलझाया, बल्कि लाठी डंडे का ऐसा जोर दिखाया कि चीनी सैनिक दुम दबाकर भाग खड़े हुए। अब सवाल उठता है कि क्या यह तस्वीर अरुणाचल के तवांग की ही है। क्या तस्वीरों में पिट रहे सैनिक चीन और लाठी डंडे लिए सैनिक भारत के हैं। क्या चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों की तादाद में दोगुने थे। क्या वाकई भारतीय सैनिकों की तुलना में चीन के सैनिक ज्यादा संख्या में जख्मी हुए हैं। तो इन सवालों का जवाब आपको सिलसिलेवार तरीके से दें, उससे पहले देखिए कैसे भारतीय सैनिकों ने चीनियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। बस परे हो जाओ, परे हो जा। 2 मिनट 20 सेकंड के इस वीडियो में भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों का जमकर मुकाबला कर रहे हैं। चीनी सैनिकों के हाथ में डंडे, कटीली लाठियां दिख रही हैं, उनके कंधों पर आधुनिक राइफलें टंगी हैं। इनके जवाब में भारतीय सैनिक भी कटीले डंडे लेकर खड़े थे। जैसे ही चीनी सैनिकों ने तार तोड़कर भारतीय इलाके में घुसने की कोशिश की तो भारतीय सैनिक उन पर टूट पड़े। लाठियों की ऐसी बरसात की जिसने चीनी सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। अब सवाल वीडियो की सत्यता का था, तो सबसे पहले हमने वीडियो के एक एक फ्रेम को बारीकी से देखा। जिस जगह पर भारत चीन के सैनिकों की झड़प हो रही है, उस इलाके की फोटोग्राफी लद्दाख की तो बिल्कुल नहीं लग रही। लद्दाख में इस समय बर्फबारी हो रही है, जबकि अरुणाचल सीमा पर तापमान इतना कम नहीं हुआ है कि बर्फ गिरे। वहां तापमान 9 से -3 डिग्री के बीच बना है। ठंड है, इसलिए सैनिकों ने सर्दी वाले कपड़े पहन रखे हैं। लिहाजा इन बातों से इस वीडियो के अरुणाचल होने की संभावना ज़्यादा दिखाई देती है। अब सवाल यह है कि क्या संघर्ष का ये वीडियो भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच का ही है। तो देखिए, कटीले तारों को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे सैनिक मास्क में दिख रहे हैं। चीन में कोविड प्रोटोकॉल लागू है, लिहाजा वहां मास्क पहनना अनिवार्य है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। वहीं दूसरी ओर भारतीय सैनिकों की बातें ध्यान से सुने तो वो अधिकतर पंजाबी में बोल रहे हैं। अरुणाचल में फिलहाल जाट और सिख लाइट इन्फेंट्री के जवान तैनात हैं। लिहाजा संघर्ष के इस वीडियो का भारत और चीन के बीच के दावा मजबूत नजर आता है। एक सवाल और जिसकी चर्चा हर किसी के जुबान पर है कि क्या वाकई भारतीय सैनिकों की तुलना से ज्यादा चीनी सैनिक जख्मी हुए हैं। तो इस सवाल का जवाब वीडियो देखकर ही मिल जाता है। देखिए, कटीले तार को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे सैनिक काफी बड़ी तादाद में हैं, जबकि उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे सैनिक उनकी तुलना में मुट्ठी भर हैं। कम संख्या होने के बावजूद भारतीय सैनिक न सिर्फ चीनियों पर भारी पड़े, बल्कि उन्हें दुम दबाकर भागने पर भी मजबूर कर दिया गया। हम ये तो पुष्टि नहीं करते कि ये वीडियो तवांग में भारत चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प का ही है, लेकिन परिस्थितियों के आधार पर यह वीडियो तवांग का ही दिखता है। दरअसल ये बदला हुआ हिंदुस्तान है, और बदला हुआ हिंदुस्तान दुश्मनों के दांत खट्टे करना और उन्हें सबक सिखाना अच्छे से जानता है। हम किसी की सीमाओं में नहीं घुसते, लेकिन हमारी जमीन पर कोई आ जाए तो उसे छोड़ते भी नहीं है। तो इस खबर में बस इतना ही। आगे भी हम ऐसी स्पेशल रिपोर्ट से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, इसके लिए बहुत बहुत